इंदौर के राजा हत्याकांड, जिसमें उसकी पत्नी सोनम ही शामिल निकली और इसके पहले भी जिस तरह से पति की हत्या में पत्नियों के शामिल होने के अपराध लगातार सामने आए हैं, उनसे समाज में सनसनी फैली हुई है। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग ऐसी घटनाओं को किस रूप में लेते हैं और वो क्या सोचते हैं ऐसे अपराध के सामने आने पर। सुनिए हमारे सवाल और जनता के जवाब। एक राजा, एक रानी, शुरू हुई राज कहानी। मार्च में मेरठ में नीले ड्रम वाला हत्याकांड, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपनी पति को मारकर नीले ड्रम में चुनवा दिया। और अब इंदौर की सोनम की कत्ल कहानी और इन मृत्यु कथाओं के बाद कई सवाल। पहला सवाल, क्या किसी का कत्ल करना इतना आसान है? सवाल नंबर 2, क्या किसी को इनकार करने से बेहतर उसकी जिंदगी छीनना आसान है? सवाल नंबर 3, क्या किसी को मारकर अपना घर बसाने की सोचना सही है? आपकी तरह हमारे जहन में भी यही सवाल है, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं? महिलाएं ऐसी लड़कियों को किस नजरिए से देखती हैं, ये भी जानना जरूरी है। आपको लगता होगा कि उसने माँ बाप से के डर से बताया नहीं होगा और अब उसको बहुत डर लगता है। वो डरी हुई लड़की है। अगर डरी हुई लड़की होती तो हत्या नहीं करती। जैसा निर्णय तब आपको डर नहीं लगता है और माँ बाप को मना करने में आपको डर लगता है, तो ये उस समय आप इतनी हिम्मत ले आओ ना कि मुझे करनी ही नहीं, शादी नहीं करनी है, तो उनको लगेगा कुछ तो रीज़न है। वो उनको भी टाइम मिलेगा, आपको भी टाइम मिलेगा। या तो आप शादी मत करो, या फिर अगर आपको शादी करनी है, किसी को पहचानते हो, किसी से आप प्यार है आपको, तो आप ओपनली अपने पेरेंट्स को बोलो। किसी और के बच्चे की ज़िंदगी लेने से तो कोई मतलब है नहीं। डर अब उन लड़कों के मन में भी है जिनकी शादी नहीं हुई। समाज में डर बढ़ रहा है और लोग अब शादी करने से बचने की बात कहने लगे हैं। समय जो आपस में एक कपल को मिलना चाहिए, वो अपने बीच की बातचीत ना करना और वो समय दूसरे के प्रति डाइवर्ट होना सबसे बड़ा कारण है किसी भी संबंध का खराब होने का। पूरे मर्द समाज में डर की दहशत है। आजकल की जनरेशन में बहुत गैप हो गया है। पहले ऐसा नहीं रहा है। सब लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटे के बारे में कोई बात ही नहीं करते। अपना भारत देश एक ऐसा देश था यहाँ पे एक पतिव्रता धर्म का पालन बहुत होता था। अब एक जो पाश्चात्य संस्कार जो आ गए हैं, उसके चलते हुए आजकल ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये संस्कार की तौहीन है और अपने भारत देश की तौहीन है। लेकिन इन्हीं बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस तो सोनम को आरोपी मानने लगी है, लेकिन आम जनता, इंदौर की जनता सोनम को किस नजरिए से देख रही है? 24 साल की एक आम लड़की क्या कत्ल कर सकती है? जरा आप जनता की राय भी सुने। सुनने के हिसाब से तो लगता है यही है कि सोनम नहीं करवाया है जो भी राजा का मर्डर। जी हाँ, मुझे तो यही लगता है कि सोनम ने राज कुशवा के लिए ही हमारे राजा भाई को मरवाया है। ये दोनों का ही पूरा प्लान था। मुझे तो ये लग रहा है पूरा प्लान इन दोनों के ही साजिश में हुआ है और किसी का हाथ नहीं है इसमें। नहीं, ऐसा लगता है या हम सोच रहे हैं या हम सत्य में कह रहे हैं, ऐसा भी कोई कुछ नहीं कह सकता है। जो SIT गठित हुई है, मेघालय सरकार ने गठित की है और बहुत अच्छे से गठित की है। वो हर तथ्यों पे जाएगी, पता करेगी, तभी सब कुछ हमारे सामने होगा, आपके सामने होगा और पूरे संसार के सामने होगा। सोनम ने ही मरवाया है राजा को, क्योंकि इन दोनों का भी कुछ मैटर था और सोनम चाहती थी कि मैं राज से शादी करूं। लगातार होती ऐसी घटनाओं और समाज में बढ़ता हत्याओं का ट्रेंड सोचने पर मजबूर करता है। सोसाइटी में डर बैठ रहा है और इंसान को किसी पर विश्वास करने से पहले अब 100 बार सोचने पर मजबूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल ऐसी अपराध घटनाएं समाज में नए नए तरीके से असर डालती हैं, जिनसे कमोबेश आप हम सभी प्रभावित होते हैं।